हेमंत के खेल में फंसे हिमंता, उड़ी भाजपा की नींद। जी हां, झारखंड की राजनीति में कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है, ऐसे राजनीतिक रंग देखने को मिल रहे हैं जिसे देखकर यही लग रहा है कभी भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन पर भारी हो रही है तो कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दे रहे हैं। हम आपको जो खबर के बारे में बतलाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको भी लगेगा कि वाकई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो खेल खेला उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बुरे तरीके से फंसते हुए दिख रही है। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव की जो चर्चा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है और चर्चा दिल्ली में हो रही है। बाकायदा इसका आपको नजारा भी देखने को मिला होगा। जैसे ही यहां पर झारखंड की धरती में पीएम नरेंद्र मोदी का जनसभा होता है तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने का काम करते हैं। यही नहीं, भाजपा यही नहीं रुकती। योगी आदित्यनाथ हिंदू फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी बुलावट बीजेपी की ओर से झारखंड की धरती में किया जाता है। राजनीतिक गलियारों में शोर उठता है कि अब जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है फंस चुके हैं। लेकिन रुकिए, समझिए और झारखंड की राजनीति को देखिए कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खेल में अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है बुरे तरीके से फंस चुकी है। चलिए तो खबर की करते हैं शुरुआत और पूरी वाकया बताते हैं कि हेमंत सोरेन ने जो कार्ड खेला, जो मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया, उससे कैसे पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह की जो नींद है उड़ चुकी है और जो भाजपा का प्रदेश नेतृत्व है, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, भाजपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश हो, वो सब बेचैनी में जी रहे हैं। तो चलिए, दरअसल बात ऐसी है कि हम बात कर रहे हैं बरहेट विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले सिद्धू कान्हू के जो छठे वंशज थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और उनका नाम है मंडल मुर्मू। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा सीट में प्रस्तावक भी बने थे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने पार्टी में सम्मिलित कराकर वाहवाही लूट रही थी कि देखो, हमने हेमंत सोरेन के साथ जो खेला है कर दिया है। लेकिन हेमंत सोरेन कहां रुकने वाले थे। अभी तो विधानसभा का चुनावी जो माहौल है उसकी शुरुआत हुई है। 13 नवंबर को ना मतदान होना है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा को झटका दे दिया। जी हां, बरहेट विधानसभा 2019 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने साइमन मालतो को टिकट देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़वाने का काम किया था। 2019 में हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से जीत हासिल किए थे, लेकिन साइमन मालतो 47,985 वोट उन्होंने लाने का काम किया था। 2024 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने गमालियल हेम्ब्रम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ाने का काम किया है। लेकिन जैसे ही जो मंडल मुर्मू है भाजपा में शामिल होते हैं, वैसे ही हेमंत सोरेन गेम प्लानिंग में लग जाते हैं और बाकायदा आज उसका नजारा भी देखने को मिला। जो साइमन मालतो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करते थे, भारतीय जनता पार्टी की बरहेट में आवाज बनते थे, आज वही साइमन मालतो अपने पूरे समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लेते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में साइमन मालतो जाते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पट्टा है उसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ धारण कर लेते हैं और राजनीतिक गलियारों में संदेश किया जाता है। संदेश यही जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से एक बार खेला कर दिया। जरा आप सोचिए, साइमन मालतो आदिम जनजाति से आते हैं और वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होते हैं तो वह कहते हैं कि जो आदिम जनजाति है, यानी कि बरहेट में जो उनके जो समाज से जो लोग आते हैं उन्हें टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। यही कारण है कि वो नाराज चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि साइमन मालतो को इस बार उतारे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाराजगी जो साइमन मालतो का है काफी पहले से चला आ रहा था, जब से गमालियल हेम्ब्रम को भाजपा ने टिकट देने का काम किया था। जो सुर्खियां बटोर रहे थे गमालियल हेम्ब्रम कि वो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, देश विदेश के खिलाड़ी वहां पर उनके आयोजन में पहुंचते हैं, संघ से उनका काफी लंबा जुड़ाव रहा है, भाजपा के लिए काम करते हैं। यही कारण है
कि गमालियल हेम्ब्रोम को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया। भाई साइमन मालतो कहां रुकने वाले थे, इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, आखिरी वक्त में साइमन मालतो ने पलटी मारी और जाकर सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ गए। तो जरा आप सोचिए बरहेट विधानसभा क्षेत्र को कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खेला पर खेला करते जा रहे हैं। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह यही बता रहे हैं कि आखिरकार गमालियल हेम्ब्रोम को आपने टिकट क्यों दे दिया। 2019 विधानसभा चुनाव में मात्र 25,073 वोट लाने का उन्होंने काम किया था, जबकि साइमन मालतो 47,985 वोट, उन्हें टिकट नहीं दिया। तो देखिए आज क्या खेला हो गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैसे खेला कर दिया। अब देखिए जो साइमन मालतो हैं सीधे जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से हाथ मिला लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो राजनीतिक भविष्य मुझे नजर आ रहा है बरहेट विधानसभा क्षेत्र से, वह यही नजर आ रहा है कि सीधे तौर पर हो सकते हैं तो मुख्यमंत्री वहां से चुनाव एकदम 110% जीतेंगे ही जीतेंगे। ऐसा जो राजनीतिक आकलन करता है वो आकलन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने घोषणा पत्र जारी कर सरना धर्म कोड का जिक्र कर दिया, ओबीसी एसटी एससी आरक्षण का जिक्र कर भारतीय जनता पार्टी का कमर तोड़ने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। यानी कि हिमंत बिस्व शर्मा को भारतीय जनता पार्टी झारखंड में इसीलिए चुनाव सह प्रभारी बनाकर भेजी थी कि वहां पर आप जाइए और 2024 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसे एनडीए के झोली में डालने का काम करिए। लेकिन इस बार खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मोर्चा संभाल रही है। यही कारण है कि पहले भारतीय जनता पार्टी चाल चलती है और उस चाल को बेअसर करने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कर रही है। यानी कि खेला पर खेला हो रहा है और जो राजनीति को बेहद करीब से जानने वाले लोग हैं वह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ऐसी चाल को देखकर कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि आखिरकार इतने अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे खेल किए जा रहे हैं। चिंता किनकी बढ़ रही है, तो चिंता बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हिमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है वह 2019 चुनाव वाला ना हो जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 65 पार का नारा दिया था, लेकिन जो पहिया है 25 पर आकर रुक गई थी। और मैं आपको बता दूं कि अगर बरहेट विधानसभा क्षेत्र का जो राजनीति इतिहास है उसको अगर आप पलटकर देखिएगा तो 1957 में जब पहली बार वहां पर चुनाव हुआ था तो बाबूलाल टुड्डू वहां से जीत कर आए थे झारखंड पार्टी से, और उसके बाद भी बाबूलाल टुड्डू झारखंड पार्टी से चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन 1990 के दशक से देखें तो हेमलाल मुर्मू लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर वह चुनाव जीत कर आ रहे थे। 2005 की अगर हम बात करें, जो थॉमस सोरेन है उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीतने का काम किया था। वहीं 2009 की बात करें तो हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीतने का काम किए। 2014 में हेमंत सोरेन, 2019 में हेमंत सोरेन और 2024 की जो पटकथा है वह कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए सज धज कर तैयार है। तो सोचिए कि किस प्रकार इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खेला पर खेला किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो टेंशन है वह दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अभी भी खेल बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल आज की जो बात है, आज का जो न्यूज है, हमने आप तक आपको पहुंचाने का काम किया। अब इंतजार कीजिए 23 नवंबर का।